कांग्रेस की ओर से विरोध जारी है, वो भी इस बात को लेकर कि जिनका नाम नगर निकाय मतदाता सूची में शामिल था, अब उनका नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में शामिल है। ऐसे मतदाताओं को पंचायत चुनाव लड़ने पर और अगर वे पंचायत चुनावों में नामांकन करते हैं तो उनका नामांकन रद्द किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए जाएं। राज्य निर्वाचन आयोग सचिव की ओर से पत्र भेजे जाने के बाद ही टिहरी गढ़वाल के जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश जारी किए थे, जिसमें कहा गया कि जिनका नाम नगर निकाय मतदाता सूची में शामिल था, अब उनका नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में शामिल हो। ऐसे मतदाताओं को पंचायत चुनाव लड़ने पर और अगर वे पंचायत चुनावों में नामांकन करते हैं तो उनका नामांकन रद्द किए जाने की बात कही गई। अब इसको लेकर भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग जारी है। कहूँगा जो धारा 9 की उपधारा 6 है उसका खुला उल्लंघन है। सितंबर में एक आदेश दिया गया था जिसको सुधारते हुए दिसंबर 2019 में एक और संशोधन लाया गया, वो संशोधन लागू होना चाहिए। और अभी तक जो है जिलों में स्थिति स्पष्ट नहीं है। जो लोग चुनाव लड़ने वाले हैं बार बार इस बात को वहाँ के जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार उनसे पूछ रहे हैं, लेकिन सही जवाब कोई नहीं दे रहा। हम चाहते हैं कि स्पष्ट निर्देश चुनाव कमीशन को देना चाहिए, सरकार के दबाव में काम नहीं होने चाहिए। और सबसे बड़ी चिंता है ग्राम सभाओं के गठन की, क्योंकि ग्राम सभाओं में जो गाँव के वार्ड्स के सदस्य होते हैं उसमें नॉमिनेशन 50% से कम हुए हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। जब वार्ड मेंबर ही नहीं होंगे तो बोर्ड गठित कैसे होगा, ग्राम सभा की गठन कैसे माना जाएगा, पूर्ण नहीं माना जा सकता। तो ये एक संवैधानिक संकट होगा। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी आज भी इतना अड़ंगा डालने के बावजूद और न्यायालय में जब पंचायत चुनाव का मामला गया वहां पर भी अपने अधिवक्ताओं की फौज खड़ी करके चुनाव रुकवाने का प्रयास करने के बावजूद भी उस काम में सफल नहीं हुए। तो अब उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रह गया है, इसलिए इस तरह की अनर्गल बयानबाजी उनके प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं। और रही पंचायत चुनाव में उत्साह की बात, तो निश्चित रूप से आम जनता में चुनाव के प्रति भारी उत्साह है। और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से कांग्रेस में अड़ंगे डालने की कोशिश की और लगातार प्रदेश के विकास के विरोध में बयानबाजी करते रही, उसको लेकर के जनता में भारी उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताने की आम जनता ने सोची है। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 6 जुलाई को जारी इस आदेश के बाद से ही राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। कांग्रेस ने कहा कि धारा 9 की उपधारा 6 का उल्लंघन किया जा रहा है। सितंबर 2019 को आदेश दिया गया कि उसके बाद इसको ठीक करते हुए दिसंबर 2019 को एक और संशोधन आदेश जारी किया गया था। ऐसे में पंचायत चुनाव में उस संशोधन को लागू किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक जिलों में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, जिसके चलते चुनाव लड़ने वाले लोग संबंधित अधिकारियों से पूछ रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल पा रहा, जिसको लेकर सभी विपक्षी दल अब भाजपा पर हल्ला बोल रहे हैं। और वहीं विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवाल पर भाजपा ने कहा कि कोर्ट के जरिए पंचायत चुनाव रुकवाने के प्रयास करने के बावजूद कांग्रेस को सफलता नहीं मिली है। ऐसे में उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है, जबकि पंचायत चुनाव को लेकर आम जनता में भारी उत्साह है और भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताएगी। चुनाव आयोग के पूरे देश भर में निकाय चुनाव से संबंधित स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि यदि नगर निगम में यदि किसी व्यक्ति का नाम है और उससे उसी समय अगर कोई दूसरे चुनाव में मतलब उसी राज्य में यदि नगर पंचायत की चुनाव लिस्ट में उसका नाम है तो उसकी अहर्ता सिर्फ एक ही जगह ही गिनी जाएगी, 2 जगह उसको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। लेकिन देखा जा रहा है जिस प्रकार से 6 महीने का समय लिया गया और अब हमें ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, जो मेरे पास जानकारी है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी इसको वैध करने पे लगी हुई है कि दोनों जगह जो नाम है, जो अभी हाल ही में यहाँ पर राज्य में जो संपन्न हुए नगर निगम चुनाव हुए उसमें यदि किसी उस लिस्ट में चुनाव उसकी जो वोटर लिस्ट है उसमें अगर यदि किसी का नाम है मतदाता सूची में और वही अगर उसी व्यक्ति ने यदि ग्राम सभा में अपने गाँव में जो लिस्ट है पंचायत चुनाव की उसमें जो वोटर लिस्ट है उसमें भी अगर उसका नाम है तो भारतीय जनता पार्टी एक साजिश रच रही है कि शायद उसको वैध करे। पार्टी के विद्वान प्रवक्ताओं को और भारतीय जनता पार्टी के विद्वान नेताओं को कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी राजनीतिक पार्टी है, कीर्तन मंडली नहीं है। हम कीर्तन नहीं करते हैं, हम राजनीति ही करते हैं। लेकिन हमारी राजनीति देश की सेवा के लिए होती है, हमारी राजनीति देश में विकास के लिए होती है,
हमारी राजनीति देश में लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए होती है और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो पूरी तरह से सत्ता को गेन केन प्रकारेण कब्जा करने के लिए होती है। इसलिए हम बार बार राज्य के निर्वाचन आयोग को कह रहे हैं कि पारदर्शिता अपनाइए, पारदर्शिता नहीं अपनाओगे तो कल से बूथों पर आंदोलन होगा। अगर कहीं भी किसी देखिए, पंचायती राज एक्ट जो 2016 है उसके अधीन ही जो नियम है उसी के अंतर्गत चुनाव करवाए जा रहे हैं और इस विषय पर जो भ्रामक प्रचार सोशल मीडिया में या विपक्षी दलों द्वारा किया जा रहा था उसको लेकर के भी राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है अपना रुख कि जिस भी व्यक्ति का नाम, जिस भी वोटर का नाम वोटर लिस्ट में होगा वो वोट देने के लिए पात्र होगा, वो चुनाव लड़ने के लिए पात्र होगा जिस भी निर्वाचक नामावली में उसका नाम है। तो इसलिए केवल भ्रामक बयानबाजी करना और एक भ्रामक बयानबाजी से अपना लाभ लेने का काम जिस प्रकार से विपक्षी दल करना चाहते हैं उससे कुछ होने वाला नहीं है। जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर नगर निगमों में भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, आने वाले समय में ग्राम पंचायत के अंदर भी भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग का एक पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 6 जुलाई को राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल की ओर से जारी किए गए आदेश में 27 जून को जारी किए गए आदेश के बिल्कुल उलट बात कही गई। 5 जुलाई को नामांकन की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 जुलाई को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन पत्रों की जांच से संबंधित आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार स्पष्ट कहा गया कि किसी प्रत्याशी का नाम निर्देशन पत्र केवल इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जाएगा कि उसका नाम एक से ज्यादा ग्राम पंचायतों, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों, नगर निकाय की निर्वाचन नामावली में सम्मिलित है। कुल मिलाकर विपक्षी दल अपना विरोध जता रहे हैं और भाजपा अपनी जीत का दावा कर रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस इस दावे को लेकर कौन सा दरवाजा खटखटाती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।